उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लगभग 5,000 प्राथमिक और जूनियर स्कूलों को बंद करने या अन्य स्कूलों में विलय करने का निर्णय हाल के दिनों में चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। इस फैसले के पीछे सरकार के तर्क, विरोधियों की आलोचनाएं और इसका ग्रामीण शिक्षा पर प्रभाव कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। सरकार का तर्क, कम छात्र और संसाधनों का अनुकूलन। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि यह निर्णय स्कूलों में कम छात्र संख्या और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए लिया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1.40 लाख सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें से लगभग 29,000 स्कूलों में 50 या उससे कम छात्र हैं। सरकार का दावा है कि ऐसे स्कूलों को चलाना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन और बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। इसके तहत सरकार ने इन स्कूलों को नजदीकी अन्य स्कूलों में मर्ज करने का प्लान बनाया है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सरकार का ये भी कहना है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शिक्षकों की तैनाती को तर्कसंगत बनाने के लिए जरूरी है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस मर्ज प्लान के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिससे सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ने की राह मिल गई है। विरोधियों की आलोचना, शिक्षा से वंचित होंगे गरीब बच्चे। इस फैसले का विपक्षी दलों, शिक्षक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सपा और आम आदमी पार्टी आप ने इसे गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बंद होने से बच्चों को 3-5 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ेगा, जो खासकर गरीब परिवारों की बेटियों के लिए मुश्किल होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे षड्यंत्र करार देते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा महंगी हो जाएगी और गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। आप प्रवक्ता वंशराज दुबे ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ 27,000 शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। फतेहपुर में गुलाबी गैंग लोकतंत्र ने भी इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया, दावा करते हुए कि सरकार 27,000 स्कूल बंद करने की तैयारी में है। विरोधियों का ये भी आरोप है कि यह कदम शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने और सरकारी स्कूलों को कमजोर करने की साजिश है। दलित और मजदूर वर्ग के बच्चे, जो इन स्कूलों पर निर्भर हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। खेल क्या है? इस फैसले के पीछे कई सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या ये वाकई संसाधनों के अनुकूलन का मामला है या शिक्षा के निजीकरण की ओर कदम? दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? तीसरा, शिक्षकों की कमी और जर्जर स्कूलों की समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सरकार का ये कदम प्रशासनिक दृष्टिकोण से तर्कसंगत हो सकता है, लेकिन इसके सामाजिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही शिक्षा की पहुंच सीमित है और स्कूल बंद होने से ड्रॉपआउट दर बढ़ सकती है। निष्कर्ष, योगी सरकार का 5,000 स्कूलों को मर्ज करने का फैसला शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर लिया गया है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम चिंता का विषय हैं। सरकार को चाहिए कि वह स्कूल बंद करने से पहले वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे, जैसे कि नजदीकी स्कूलों तक बच्चों के लिए मुफ्त परिवहन, शिक्षकों की भर्ती और बुनियादी सुविधाओं का विकास। साथ ही इस फैसले को लागू करने में पारदर्शिता और स्थानीय समुदायों की भागीदारी जरूरी है। अन्यथा ये कदम ग्रामीण बच्चों के भविष्य को अंधेरे में धकेल सकता है।